कल पहली सोमवारी, क्या क्या है तैयारी? मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। ज्ञानवापी में सावन पूजा का अधिकार मिलेगा। बोल बम, गोरखपुर टू हरिद्वार वाया काशी विश्वनाथ। योगी की शिव साधना सुपर एक्सक्लूसिव। सावन का महीना चल रहा है। ये महीना बाबा भोलेनाथ और उनके भक्तों के लिए बेहद खास होता है और कल सावन की पहली सोमवारी भी है। 2 साल के कोरोना संकट के बाद फिर से कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। तो आज स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको हरिद्वार टू गोरखपुर वाया काशी विश्वनाथ कांवड़ यात्रा ग्राउंड से डिटेल जानकारी देंगे। साथ ही दिखाएंगे सीएम योगी के यूपी में सावन की क्या कुछ खास तैयारियां हैं। शरीर पर भगवा और कंधे पर कांवड़, सावन में बाबा भोलेनाथ के भक्तों की यही पहचान होती है। ये श्रद्धालु अपने बाबा की सेवा में निकल पड़े हैं। पूरे 2 साल बाद ये मौका आया है। कोरोना की वजह से पिछले 2 साल से कांवड़ यात्रा नहीं हुई थी। ऐसे में अब की बार बाबा के भक्तों में गजब का उत्साह दिख रहा है। सावन के पहले सोमवार को लेकर हरिद्वार से लेकर वाराणसी, देवघर तक खास तैयारी की गई है। आज स्पेशल रिपोर्ट में आप देखेंगे कांवड़ यात्रा और बाबा भोलेनाथ के जलाभिषेक को लेकर क्या है तैयारी। बात सीएम योगी से लेकर पीएम मोदी तक की शिव साधना की भी होगी। दिखाएंगे अब की बार सीएम योगी के आदेश के बाद यूपी में कांवड़ यात्रा के लिए पूरे यूपी में क्या खास है। लेकिन सबसे पहले बात उस नगरी की जहां स्वयंभू विराजमान हैं। पिछले साल दिसंबर में पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था। ये पहला मौका है जब इस भव्य कॉरिडोर के बन जाने के बाद महादेव के भक्त सावन में बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे। काशी नगरी शिव आराधना में लीन हो चुका है। महादेव की नगरी में बोल बम का जो नारा है वो अब गूंजने लगा है। कांवड़ियों का जो जत्था है वो पहुंच चुका है बनारस। अब हर किसी की इच्छा यही है कि वो बाबा का जलाभिषेक करे और खास तौर से इस बार जब बाबा का जो धाम है वो पूरी तरीके से दिव्य और भव्य तरीके से बना हुआ है, लिहाजा इस बार इन कांवड़ियों के लिए जो जलाभिषेक होगा वो बेहद खास होगा। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार का कैसा अनुभूति रहेगा जब आप लोग इस बार बाबा के दिव्य और भव्य धाम में जाएंगे। बहुत सुंदर लगा। 2019 से 3 गुना ज्यादा वेब मंदिर और बहुत अच्छा भव्य मंदिर बना है। क्या कहेंगे इस बार तो बाबा का दरबार बहुत अच्छा हुआ, मंदिर अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना हुआ और हम लोग सोचते हैं कि आने वाले समय में और इससे भी अच्छा बने। भी आप आते होंगे तो रास्ते बहुत सकरे होंगे। हम फर्स्ट टाइम आए हैं, हम चंडीगढ़ से आए हैं और बहुत अच्छा लगा। पहली बार सावन में आके हमने बहुत एंजॉय भी किया। यहाँ पे मंदिर मतलब कुछ अलग ही, उनकी जो डिजाइन थी वो बहुत अच्छी थी, मतलब ऑसम थी। वो साफ सफाई अच्छी थी, सब कुछ अलाइन थे। उम्मीद किया था कि इतनी साफ सफाई और इतना दिव्य और भव्य धाम होगा? नहीं किया था, उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, बट उम्मीद से बढ़कर मिला। उम्मीदों से बहुत ऊपर बनाया है क्योंकि हम तो पुराना वाला भी देखे हैं तो ये तो अलग ही है।
पुराने वाले में और अब में क्या फर्क नजर आया? आप चूंकि सावन में आए तो भीड़ भी बहुत है। भीड़ तो बहुत है और जगह पूरा दिया है, क्योंकि हम 2 साल पहले आए थे तब तो अलग ही था, जाने की जगह नहीं थी और बाबा अकेले रहते थे। अब तो पूरी जगह है रहने के लिए। सोमवार को मंगला आरती के साथ ही बाबा के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। उससे पहले ही महादेव की इस नगरी में कांवड़ियों का आना शुरू हो चुका है और पूरा गंगा तट हर हर महादेव और हर हर गंगे के जयकारों से गूंज रहा है। काशी आए कांवड़ियों के लिए शहर के चितरंजन पार्क में खास व्यवस्था की गई है। सावन के पहले सोमवार पर महादेव के सबसे बड़े दरबार काशी विश्वनाथ मंदिर में हाजिरी लगाने के लिए जो शिव भक्त हैं वो लाखों की संख्या में उमड़ रहे हैं। गंगा घाट से लेकर बाबा के दरबार तक जो भक्तों का हुजूम है वो उमड़ पड़ा है और इन सब के बीच में जिस तरीके से देश में नफरती माहौल है और ज्ञानवापी का प्रकरण चल रहा है, ऐसे वक्त में यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था अभी बहुत एक तरीके से चुनौतीपूर्ण है और शायद यही कारण है कि अब यहाँ की सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन ने खास तौर से इंतजाम किए हैं। मंदिर परिसर के लगभग 2 किलोमीटर दायरे में कुछ इस तरीके से सुरक्षा के प्रबंध किए गए हैं ताकि परिंदा भी पर न मार सके। 2 किलोमीटर के दायरे में जगह जगह पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। हर आने जाने वाले जो शख्स हैं और उनकी एक तरीके से कड़ाई से निगहबानी की जा रही है। आप लोग क्या उम्मीद करते हैं कि कितने लाख जो शिव भक्त हैं वो पहुँचेंगे? देखिए, लगभग 2 किलोमीटर से अधिक की दूरी में बैरिकेडिंग 2.5 किलोमीटर के आसपास की गई है। साथ ही घाट के किनारे बैरिकेडिंग की गई है ताकि लोग डूब न सकें नदी की तरफ। कई स्थानों पे गहरा पानी है तो वहाँ पे अलग अलग बैनर पोस्टर्स लगाए गए हैं लोगों को अलर्ट करने के लिए, और लाउड हेलर्स के माध्यम से भी हम लोग लगातार इस बात को प्रचारित करते रहेंगे कि लोग सुगमतापूर्वक दर्शन कैसे करें, किस रास्ते से जाएं। और भीड़ का प्रेशर अगर किसी पॉइंट विशेष पे बढ़ता है तो भीड़ को दूसरे रास्ते से भी डाइवर्ट किया जा सकता है, क्योंकि इस बार विकल्प हमारे सामने काफी। इसी महीने की 7 तारीख को पीएम मोदी काशी में थे। यहां उन्होंने नमो घाट का उद्घाटन किया। इसके बाद अपने भाषण में सावन और शिव भक्तों का जिक्र करना नहीं भूले। पीएम मोदी ने काशी वासियों से देश दुनिया के कोने कोने से आने वाले बाबा के भक्तों की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ने की अपील भी की थी। देश और दुनिया से बाबा के भक्त भारी संख्या में काशी आने वाले हैं। विश्वनाथ धाम परियोजना पूरी होने के बाद ये पहला सावन उत्सव होगा। विश्वनाथ धाम को लेकर पूरी दुनिया में कितना उत्साह है ये आपने बीते महीनों में खुद अनुभव किया है। मुझे बताया गया है कि गर्मी के मौसम के बावजूद भी इस बार रोजाना, और अभी योगी जी भी बता रहे थे, रोजाना लाखों श्रद्धालुओं ने काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन किए। यूपी में शिव भक्तों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए योगी सरकार ने खास तैयारी की है। खुद सीएम योगी ने पिछले दिनों राज्य के सीनियर अफसरों के साथ बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें डीजे बजाने से लेकर हेलीकॉप्टर से कांवड़ रोड पर नजर रखने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। डीजे एक निश्चित वॉल्यूम में ही बजना चाहिए और संवाद बना करके हम इस बात को सुनिश्चित करेंगे। हम प्रतिबंधित नहीं करेंगे, लेकिन उसको संवाद बना करके एक निश्चित वॉल्यूम में बजाने की परमिशन देंगे। और उसमें केवल अगर कावड़ यात्री हैं तो कावड़ यात्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि वे उसमें केवल भगवान शिव से जुड़े हुए भजन ही बजाएंगे। कोई ऐसा फिल्मी गाना नहीं बजाएंगे जिसके कारण अनावश्यक रूप से माहौल खराब होता हो और धार्मिक भावनाएं एक सामान्य भक्त की आहत होती हो। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कड़े नियमों का पालन करना पड़ता है। जो भक्त तमाम नियमों का पालन करते हुए कांवड़ यात्रा करता है, उसकी हर मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं। नियमों के मुताबिक संपूर्ण यात्रा के दौरान भक्तों को पैदल ही चलना होता है।
यात्रा के दौरान कांवड़िए मांस मदिरा का सेवन नहीं कर सकते, उन्हें सात्विक भोजन करना होता है। इसी को देखते हुए सीएम योगी ने आदेश दिया है कि पुलिस प्रशासन ये सुनिश्चित करें कि श्रद्धालुओं की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ यात्रा मार्ग पर कहीं भी खुले में मांस आदि की खरीद बिक्री न हो। मीट मछली कावड़ यात्रा की रूट पर न हो, अच्छा होगा। अनावश्यक उसके कारण उत्तेजना पैदा हो सकती है, या उस रूट पर कोई ऐसा कार्य न होने पाए, क्योंकि कभी कभी लोग शरारतन कर देते हैं कि उस रूट पर ही किसी प्रतिबंधित पशु को मार करके फेंक देते हैं, जिससे वे लोग उत्तेजित हो सकें। क्योंकि जो शरारती तत्व हैं वो हर प्रकार का संभव प्रयास करेंगे, हमें उसके प्रति सतर्कता बरतनी चाहिए। सावन में काशी ही क्यों, हरिद्वार में भी शिव भक्तों का जत्था उमड़ रहा है। हरिद्वार को आने वाली हर सड़कों पर इन दिनों कंधे पर कांवड़ और भगवा धारण किए भोले के भक्त दिख जाएंगे। ये है हर की पौड़ी, जहां तक आपकी नजर जाएगी कांवड़िए ही दिखेंगे। सावन में हर कोई यहां से गंगा जल लेकर अपने गांव घर के शिवालयों में अर्पण करना चाहता है। इस कावड़ यात्रा को अगर देखना है तो चले आइए हरिद्वार। आस्था का सैलाब सीधे सीधे हरिद्वार में देखने को मिलता है। इसी हरिद्वार से कावड़िए अपना जल लेकर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं और अपनी सभी मनोकामनाओं के पूरा करने के लिए भगवान शिव की आराधना और उनसे मांग करते हैं कि उनकी सभी आराधना और सारी मांगे पूरी हों। ये बाबा भोलेनाथ और मां गंगा को लेकर इनकी आस्था ही है कि 700 किलोमीटर पैदल सफर कर ये कांवड़ यात्रा पूरी करते हैं। सावन में कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद हरिद्वार रूट सबसे व्यस्त रहता है। वजह भी है कि यहाँ दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु आते हैं और इसी रूट पर मेरठ भी पड़ता है। यहाँ जगह जगह पर प्रशासन की ओर से शिव भक्तों के स्वागत में पोस्टर लगाए गए हैं, लेकिन इस बार मेरठ की मुख्य सड़कों से श्रद्धालुओं को निकालना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि जगह जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। सड़कें काफी संकरी कर दी गई हैं और इन सड़कों पर जब लाखों की तादाद में शिव भक्त गुजरेंगे तो यहाँ पर बड़ा ट्रैफिक जाम देखने को मिल सकता है और इससे निपटना प्रशासन के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। इस वक्त हम दिल्ली हरिद्वार हाईवे पे हैं और ये वो रास्ता है जहाँ से कावड़ बड़ी संख्या में निकलती है। इसके बाद जहाँ पे ट्रैफिक पे डाइवर्जन लगाया जाएगा, कुछ सड़कों पे ट्रैफिक पूरी तरीके से बंद किया जाएगा। ये वही रोड है यहाँ से डाइवर्जन लगाए जाते हैं। जो वाहन होते हैं जिसमें डाक कावड़ जिसे कहते हैं वो अलग रास्ते से निकलती हैं। अगर पैदल कावड़ की बात करो तो ये वाला जो रास्ता है जो फ्लाईओवर के साथ जा रहा है, यहाँ से दिल्ली की तरफ निकल जाते हैं, दिल्ली नोएडा जाने वाले। और अगर मेरठ शहर की तरफ बात करें तो मेरठ में आने वाले जो कावड़ है वो इस तरफ की तरफ मूव करते हैं। लेकिन इस वक्त मेरठ में बड़ी चुनौती रैपिड रेल का काम है जो यहाँ चल रहा है, जिसके कारण सड़कें काफी नैरो हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में ये सड़कें और ज्यादा नैरो होंगी, क्योंकि यहाँ पे लाखों की संख्या में जो है कावड़ी सड़कों पर आएंगे। तो जो ट्रैफिक जाम की समस्या है वो यहाँ पर देखने को मिल सकती है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उन्होंने काफी चाक चौबंद इंतजाम किए हुए हैं। फिलहाल जो कावड़ों के लेकर यहाँ पे बोर्ड लगने शुरू हो गए हैं। प्रशासन की तरफ से जो उनका स्वागत है उसके बोर्ड लगा दिए गए हैं। गाजियाबाद हरिद्वार रूट के अहमियत से सीएम योगी भी वाकिफ हैं। जब उन्होंने अफसरों के साथ कांवड़ यात्रा की समीक्षा की थी तो इस रूट के लिए खास निर्देश अधिकारियों को दिए थे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से हरिद्वार के बीच में जो कावड़ यात्रा चलेगी, इस कावड़ यात्रा के रूट में अगर आप देखेंगे तो दिल्ली से, पंजाब से, हरियाणा से, राजस्थान से और भी अन्य स्थलों से काफी बड़ी संख्या में कावड़ यात्री आते हैं। अच्छा होगा उन राज्यों के साथ हम पहले से संवाद बना लें। संवाद बना करके उनको राज्य सरकार के द्वारा क्या क्या नियम बनाए गए हैं उसके पालन के बारे में उनको बता दें।
मान्यताओं में सावन महीने में शिवलिंग पर जलाभिषेक से जो फल मिलता है वो बाकी दिनों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। ऐसे में अब की बार सावन में मांग तो उस आकृति पर भी जलाभिषेक और पूजा पाठ करने की उठ रही है जो ज्ञानवापी के वजूखाने में सर्वे के दौरान मिला था। वाराणसी कोर्ट में तो मामला पहले से चल रहा है, लेकिन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में नई याचिका दायर की गई। याचिका में कहा गया कि सावन के महीने में भगवान शिव की पूजा की जाती है। भगवान शिव आराध्य हैं और संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत अपने आराध्य की पूजा करना याचिकाकर्ता का अधिकार है। इसीलिए सावन के पवित्र महीने में लोगों को शिवलिंग की पूजा और जल अभिषेक की अनुमति दी जाए। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के वजूखाने में मिली आकृति से हिंदू पक्ष शिवलिंग बताता है एक बार फिर चर्चा में है। मामला इस बार सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका को लेकर है। सावन के महीने में शिवलिंग पर पूजा पाठ करने के लिए एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर नहीं की है। काशी के इस नंदी को आराध्य के दर्शन के लिए कितने सावन का इंतजार करना होगा, ये तो कोर्ट के फैसले से ही तय हो पाएगा। लेकिन एक नंदी महाराज और हैं जो योगी बाबा से नाराज चल रहे हैं। यूपी में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर पिछले दिनों से चर्चा में है। वीडियो में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ नंदी से क्या कह रहे हैं वो सुनिए और फिर आगे की कहानी भी बताएंगे। इसके सींग पे भी तेल लगा दो। तेल मंगा दिया। नंदी काहे अकेले है इसलिए नाराज है रे? हैं? अरे काहे नाराज है रे? हैं? काहे नाराज है? तस्वीरें उस वक्त की हैं जब सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर थे। यहाँ उन्होंने गोरखपुर को 464 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। वो गोरक्षपीठ मंदिर भी गए थे जहाँ उन्होंने नंदी महाराज को दुलारा पुचकारा। इसके सींग पे भी तेल लगा दो। तेल मंगा दिया। नंदी काहे अकेले है इसलिए नाराज है रे? हैं? अरे काहे नाराज है रे? हैं? काहे नाराज? एक और ज्ञानवापी को लेकर कोर्ट में मुस्लिम और हिंदू पक्ष आमने सामने है, तो वहीं सावन में ही हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल की तस्वीर भी दिख रही है। ओम नमः शिवाय जाप के साथ बाबा के भक्त अपने कंधों पर जिस कांवड़ को धारण करते हैं, उनको बनाने के काम में हरिद्वार में मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। गंगा जमुना तहजीब का इससे खूबसूरत नज़ारा शायद ही आपने कभी देखा होगा। हम खड़े हैं हरिद्वार के उस जगह पे जहां पर पूरे कावड़ मेले के लिए कावड़ का बनाने का काम किया जाता है। अब इसमें विशेषता क्या है? आखिर कावड़ तो बनेगी ही अगर कावड़ का मेला है, लेकिन इसमें विशेषता ये है कि जो कावड़ का निर्माण करते हैं वो मुस्लिम भाई हैं, वो हिंदुओं के लिए कावड़ का निर्माण करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये काम आप कब से कर रहे हैं? ये काम ये कर रहे हैं हम 30 साल हो गए जी, हमारे बड़े छोटे करते हुए आ रहे हैं। हाँ। 30 साल हो गए हमें काम करते हुए। उनसे हमने काम लिया बड़ों से अपने, फिर हम आज से जगी है मन में तो भोले की सेवा करने का मौका मिलेगा। हम जब से ही काम करते हुए आ रहे हैं, भोले की सेवा करते आ रहे हैं। अच्छा, आप भोले की सेवा करते हुए आ रहे हैं, 30 साल में कर रहे हैं। कितने कावड़ों का निर्माण कर देते हैं पूरे सीजन में आप, पूरे कावड़ मेले में? 1800 कावड़ बनती है जी, दिन रात करके, वो भी पूरी मेहनत का काम है। 12 आदमी हम काम करते हैं, कारीगर जो होते हैं बाहर से भी आते हैं कारीगर हमारे यहाँ, तो दिन रात करके हम 800 कावड़ बनाते हैं। फिर उसके बाद ये कावड़ बनने के बाद फिर डेकोरेशन के लिए जाती है, पूरी कॉलोनी में माल फैलता है। हमारी जितनी बस्ती है हमारी मोमडन भाई होगी, सारा माल ही बनाते हैं, तैयार करते हैं हमारा माल। कितने लोग हैं जो इस कारोबार में आपके साथ लगे हुए हैं? इस कॉलोनी में जो इंदिरा बस्ती कॉलोनी है हमारी, इसमें कम से कम 400 से 300 आदमी काम करते हैं। बच्चे से लेकर बड़ा तक के काम करते हैं। तो वहीं मेरठ में भी सावन के महीने में बाबा के भक्तों की सेवा में मुस्लिम समाज के लोग सामने आ रहे हैं। इनका दावा है कि देश में जिस तरीके से माहौल बिगाड़ने की साजिश रची जा रही है, उसका असर कांवड़ यात्रा पर देखने को नहीं मिलेगा। कावड़ यात्रा के दौरान कावड़ियों को न सिर्फ हिंदू पक्ष बल्कि मुस्लिम पक्ष भी खुलकर स्वागत करता है। हमारे साथ 2 ऐसे शख्स हैं जो कावड़ियों के लिए शिविर कैंप लगाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, इनसे बात करते हैं। सर, क्या नाम है आपके? जफर पाशा एडवोकेट। आपका क्या नाम है सर? सुहेल अनवर।
अच्छा जफर जी, एक चीज बताइए, जिस तरीके से अब कावड़ यात्रा की बात आ रही है, उसको लेके कई तरीके का अलर्ट है, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की बात होती है, तो आपके जो शहर है मेरठ, यहाँ से लाखों की संख्या में कावड़ी जो है वो दूसरे शहरों की तरफ जाते हैं, तो किस तरीके का माहौल यहाँ पे रहता है और क्या लग रहा है कि जिस तरीके सांप्रदायिक माहौल एक तरफ देश में बिगड़ रहा है उसका असर यहाँ दिख सकता है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। हम भी कांवड़ियों की सेवा काफी सालों से करते चले आ रहे हैं। 2 साल करिए कोरोना के निकल गए, तो अब बड़ी खुशी की लहर की बात है कि कांवड़िये दोबारा रोड पे आएंगे और सी जाएंगे। हम उनका स्वागत करेंगे मुस्लिम समाज की ओर से, दिल से, और शुरू से करते आए हैं। और रही बात ये सांप्रदायिकता वाली, ऐसी कोई बात नहीं। जाहिर है सावन में हर कोई बाबा भोलेनाथ की आस्था में डुबकी लगा लेना चाहता है। हम भी सावन में बाबा की भक्ति से जुड़ी तमाम खबरें आप तक लाते रहेंगे। आप देखते रहिए टाइम्स नाउ नव भारत। वाराणसी से आशुतोष सिंह, हरिद्वार से अभिषेक सिन्हा और मेरठ से मोहित ओम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नव भारत।